याद करनी है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। बस यहाँ पर 2 पार्ट बन रहे हैं, मतलब आपको पार्ट 1 सोल्व करना है, पार्ट 2 सोल्व करना है। पार्ट 1 में आपका हो गया 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, और पार्ट 2 में आपका हो गया 5 वर्ष से ज़्यादा के बच्चे। तो ऐसा आपको बनाना होगा। तो आपने मान लिया पार्ट 1, आपको मान लिया पार्ट 1। समझने के लिए बना सकते हो, वैसे डायरेक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको मानना है 5 वर्ष से कम, थोड़ा इसे अच्छे समझ में आ जाएगा आपको, 5 वर्ष से कम, ठीक है, कम कम कम, ठीक है। और पार्ट 2 में आप मान लोगे पार्ट 2 में 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक, ठीक है, जिस पे आप लोग भी घूम सकते हो, झूल सकते हो, ठीक है वाला। तो एक ट्रायंगल आपका हो गया ट्रायंगल ABC, और एक ट्रायंगल आपका हो चुका है PQC, बोले तो PQC, ओके। एक ट्रायंगल हो गया आपका ABC, एक ट्रायंगल हो गया आपका PQC। यहाँ पर 2 ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पर आपका 2 समकोण त्रिभुज दे रखा है, यानी कि 2 जगह आपका आइडेंटिटी लगेगा। क्या लगेगा? 2 जगह यहाँ पर आपका आइडेंटिटी लगेगा, ओके। तो ट्रायंगल ABC में पहले देखते हैं, ट्रायंगल ABC में पहले आपको देखते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC में आपको ज्ञात करना है AC की लेंथ, बोले तो आपको कर्ण ज्ञात करना है। दोनों केस में आपको कर्ण की लेंथ ज्ञात करनी है। कर्ण की लेंथ मतलब कि आपको साइन यहाँ पर यूज करना होगा, क्योंकि थीटा आपका यहाँ पर बन रखा है, और थीटा के सामने क्या होता है आपका लंब होता है, तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर बन गया। और सेम यहाँ पर भी ऐसे होगा, यहाँ पर आपको लंब दे रखा है ना, और साथ में यहाँ पर क्या है कर्ण, आपको कर्ण जी को ज्ञात करना है। और 90 के सामने क्या होता है आपका कर्ण ही होता है, ओके। तो आपको कर्ण का मान ज्ञात करना है। आगे बात समझ में? तो दोनों केस में आपको कर्ण निकालना है। तो कर्ण कैसे निकालोगे? आपको लंब पता है तो सिंपल बात, साइन का यूज करोगे। आप क्या करोगे? साइन का यूज करोगे। साथ में लोगों को बताते चलना है, ठीक है, आपको साइन का यूज करते चलना है, ओके। मतलब साइन यहाँ पे यूज करेंगे। तो साइन पहले केस में तो कि पार्ट 1 यहाँ पर लिख सकते हो साथ में, ठीक है। इस तरीके से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको बार बार 5 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप सिंपल पार्ट 1 लिखोगे, उससे एग्जामिनर जो होगा वो आराम से समझ जाएगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2, क्योंकि आपने ऊपर लिख दिया है कि पार्ट 1 किसके लिए है? 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए है, और पार्ट 2 किसके लिए है? 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए है, ओके। इस तरीके से तो पार्ट 1 यानी कि बोले तो ट्रायंगल ABC में क्या लगेगा आपका? साइन 30 डिग्री इक्वल टू में, और साइन क्या होता है आपका? लंब बटे में क्या होता है आपका? लंब बटे में कर्ण। तो AB अपॉन में AC, AB अपॉन में AC। प्रॉपर अच्छी तरह दिख रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? प्रॉपर दिखना चाहिए आप सभी को। विजिबिलिटी, ऑडियो, किसी में दिक्कत तो नहीं आ रही ना? प्रॉपर आ रहा है ना? ध्यान दो यहाँ पर। फिर सारी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? जल्दी बताओ। 1/2, ओके। तो 1/2 यहाँ पर रख देंगे। साथ में आपको भी बोलना है, ठीक है, तभी इससे आपको याद होगा। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना आपको याद होते जाएगा, ठीक है। AB की लेंथ आपको देखिए 1.5 मीटर बटे में AC आपको नहीं पता, क्योंकि AC तो आपको निकालना है, ओके। सिंपल सॉल्व कर दो। यहाँ पर AC को भेज दो ऊपर, और 2 बटे में 2 को ऊपर भेज दो। जो भी बटे में होता है, जो भी डिवाइड में होता है, वो इक्वल के उस तरफ जाकर मल्टीप्लाई में हो जाता है भैया, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1.5 मीटर इंटू में 2 यहाँ पर लिख देंगे। गुणा करने पर आपका हो जाएगा 3 मीटर, यानी कि AC की लेंथ आपको देखिए कितना? 3 मीटर, ओके। आपका फर्स्ट पार्ट निकल चुका है, मतलब कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी होगी भैया? 3 मीटर होगी, ओके। समझ आ गई बात? आप देखते हैं पार्ट टू बोले तो 5 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिए, ठीक है। इसका यहाँ पर करते हैं ट्रायंगल। आप इसके लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे? पार्ट 2 के लिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे? PQC। ये बिल्कुल डिफरेंट तरीका है। ऐसा तरीका आपको किसी बुक में नहीं दिखने वाला, ठीक है। ये तरीका मेरा है, ठीक है, और तरीका बहुत ज़्यादा बदलते रहता है, ठीक है। मेरा तरीका जो होता है बहुत ही अमेजिंग होता है, ठीक है। ये किसी भी बुक में इस तरीके से आपने नहीं देखा होगा। चाहे जाके मिला लो, कोई पूरी यूट्यूब पे नहीं देखा होगा आपने। लो चैलेंज देता हूँ आपको मैं, ठीक है। तो मैं, ठीक है, ये मेरा तरीका खुद का है। तो PQC, बाकी तरीका बदलते रहता है, ठीक है। और मेरे तरीके से देखोगे तो बाकी आपको मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको परफॉर्म करना है एग्जाम में। ऐसा नहीं कि जो बुक में लिखा था, जो गूगल पर आपने देख लिया, जो कहीं आपने देख लिया, जो टीचर आपको पढ़ाते जा रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे? भेड़ चाल चल रहा है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे भेड़ चाल चल रहा है, बस ऐसी ही आपको बस एग्जाम को समझाना होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके समझा दिया, आप यहाँ पे केस 1 केस 2 करके समझा सकते हो। पार्ट 1 आपका हो गया 5 वर्ष से कम आयु के लिए, और पार्ट 2 आपका हो गया 5 वर्ष से अधिक आयु के लिए, ठीक है। ऐसे आप केस 1 हो गया, केस 2, इस तरीके से आप मान सकते हो, ठीक है। ये अपने आप से आपको बनाना होगा, ठीक है। और जो भी आप करते जा रहे हो ना मैथ में, तो सिंपल सा रूल है, जो भी आप करते जा रहे हो उसको आपको लिखते जाना है, ताकि एग्जाम में वो क्लियर हो कि आपने क्या करा है क्वेश्चन में। खिचड़ी नहीं मचानी बस, ठीक है, ओके। आ रही बात समझ में आ रही है? जो भी फॉर्मूला यूज कर रहे हो, जो भी यहाँ पर रूल यूज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको प्रॉपर लिखते जाना है, ओके। और लास्ट में जो भी आंसर निकालते हो उसको इस तरीके से बॉक्स में डालना है। ये सबसे मेन चीज़ है। जो भी आंसर निकालो उसको बॉक्स में डालते चलना है, ठीक है, इस तरीके से।
ताकि एग्जामिनर को क्लियरिफाई हो कि आपने यहाँ पर बॉक्स में जो भी आंसर लिखा है करेक्ट है, ठीक है, ताकि एग्जामिनर का बिल्कुल ना वहाँ पर